जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर जो है वो सामने आ रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लगातार अब क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन शुरू होंगी, ये हम सभी जानते हैं। और बच्चे जो हैं वो किस तरीके से तैयारी करें और बच्चों के क्या एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे एग्जाम या फिर ऑफलाइन होंगे, इस पर भी जद्दोजहद जो है वो कई विभागों के अंदर जो है वो चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उन्हें तो खोल दिया गया है। अब उनके जो एग्जाम्स यानी कि जो उनके पेपर होने हैं उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो है वो पहुंच रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार अब चाहती है कि बच्चों के एग्जाम जो हैं वो जल्दी हों ताकि उनका सेशन जो है वो जल्द जो है वो नया जो है वो हम शुरू करवा सकें। इसी के चलते ये खबर जो है हमारे पास पहुंच रही है और ये बताया जा रहा है कि जम्मू में जो 12वीं और 10वीं की एग्जाम्स हैं बोर्ड ने मार्च महीना जो है वो चुना है और आखिरी सप्ताह यानी कि लास्ट वीक ऑफ मार्च जो है उसे तय माना जा रहा है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो होंगे। वही 11वीं की कक्षाओं की बात करूं तो उनके जो वार्षिक परीक्षा है अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जो है वो शुरू होगी। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से ली जाएंगी। जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड परीक्षा की अगर बात करूं तो उसको लेकर जल्द ही समय जो सीमा है उसे जारी करेगी, यानी कि जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं साथ साथ चलेंगी। शिक्षा बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी जारी करने के पहले स्कूल शिक्षा विभाग से विचार विमर्श करेगा। जम्मू संभाग के सारे जोन में 12वीं कक्षा के लिए 40,000 व 10वीं में 50,000 से अधिक विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा देते हैं। बोर्ड ने कोरोना की चुनौतियों के बीच ही कश्मीर संभाग में जोन में 12वीं व 10वीं कक्षा की परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से करवाई थी। चूंकि परीक्षा के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन किया जाना जरूरी है, इसलिए परीक्षा केंद्र की संख्या अधिक होगी और परीक्षा कक्ष में शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 12वीं की परीक्षाएं जो है वो मार्च की आखिरी सप्ताह में शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की, और 11वीं की परीक्षाएं बताया जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगी। ये बड़ी खबर आ रही है। अब 2 वर्ष बाद जो है वो सहपाठियों से मिलकर छात्राओं के चेहरे जो है वो खिल उठेंगे और कोरोना काल के दौरान बंद हुए शिक्षक संस्थानों यानी कि स्कूलों को आखिरकार सोमवार को 50% विद्यार्थी सहित खोल दिया गया। 2 साल बाद स्कूल पहुंचे विद्यार्थी जब अपने सहपाठियों से अपने दोस्तों से मिले तो उनके चेहरे खिल उठे थे और उनके चेहरे की रौनक जो है वो देखते ही बन रही थी। 2 वर्षों से घरों में कैद थे ये लोग और शिक्षा तो हासिल हो ही रही थी लेकिन आधी अधूरी हो रही थी। किसी के पास मोबाइल नहीं है तो कहीं मोबाइल का सिग्नल ही नहीं था। इसी चुनौतियों के साथ ये बच्चे जो थे वो अपनी तैयारी कर रहे थे। कहीं अध्यापक और विद्यार्थी में सही तालमेल ना बैठने की वजह से भी पूरी शिक्षा जो थे वो नहीं ले पा रहे थे। हमारे टीचर आमने सामने बैठकर जब शिक्षा देंगे तो हम वह भरपाई करेंगे जो पीछे शिक्षा की कमी रह गई है, ये बच्चों का कहना है। और वही छात्र सिमरन कौर ने ये कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे सहपाठी हमारे दोस्त वह हमसे मिल नहीं पाए थे और हमें इस बात का मलाल था और अब सोमवार को स्कूल खुले हैं तो हमें वह कमी जो है वो पूरी हो गई है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई बीमारी समाज में ना भेजना जिस वजह से हमारे अपने हमसे दूर हो जाएं। और रिया सिंधु जो है वो एक विद्यार्थी है, उसने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ हमारी खेल प्रतियोगिताएं जो हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया था और बहुत बड़ी चुनौतियां जो थी हमारे सामने थी। यहाँ बहुत बच्चियां प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। 2 साल तक स्कूल बंद होने के कारण हमारी खेलों पर भी इसका सीधा असर जो था वो पड़ा था और हम अध्यापकों से मिलकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं जो इस दौरान हमने खोया है और शिक्षा की गुणवत्ता उसके पाने के लिए दोबारा प्रयास करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक खजूरिया ने यह कहा है कि बच्चे जब 2 वर्ष बाद स्कूल में पहुंचे तो भावुक हो गए। उन्होंने पहले स्कूल में लगी मां सरस्वती की तस्वीर जो थी उसके आगे नमन किया और फिर अध्यापकों से मिलकर उसके बाद अपनी सहेलियों से मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि हम ये मेल जोल ऐसे ही बना रहे और चाहिए बढ़ना चाहिए। और क्योंकि बीमारी में लोग बहुत खो चुके हैं, हमने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता जो भी कमी है हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सोमवार को शिक्षा जो थी वो शुरू हो गई। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि 10वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं उनके मार्च के आखिरी सप्ताह में एग्जामिनेशन होंगे और ये ऑफलाइन बोर्ड जो है वो लेने जा
जा रहा है, इसमें पहले ही समय सीमा तय कर दी गई है। वही 11वीं की परीक्षाएं जो है वो दूसरे हफ्ते में अप्रैल के जो है वो ली जाएंगी। और क्योंकि अब स्कूल खोल दिए गए हैं, शिक्षण संस्थान जो है वो खोल दिए गए हैं, तो इसी बीच बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर भी उमड़ रही है और बच्चे काफी उत्साहित जो है वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में असमंजस का माहौल बना हुआ है। वो नहीं चाहते कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस दें, जिसके चलते जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, वहां पर इंजीनियरिंग छात्र बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हमारा हो, क्योंकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ले लिया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी ने। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी उन पर क्लियर नहीं कर रही अपना स्टैंड कि वो ऑनलाइन लेने जाएगी या फिर ऑफलाइन जो कहा गया है उसी पर स्टैंड लेगी। अब जद्दोजहद चल रही है, कई जगहों पे बच्चे जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हमारे क्लासेस जब ऑनलाइन लगी थी, हमने सिलेबस उस तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो आप ऑफलाइन एग्जाम कैसे ले सकते हैं, कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जितने भी अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस पर संज्ञान लेते हैं और कितनी जल्द जो है वो फैसला लिया जाता है, ये भी देखने की बात रहेगी। लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की जहां तक बात है, वो साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऑफलाइन ली जाएंगी और मार्च के आखिरी हफ्ते में 10वीं और 12वीं की और 11वीं कक्षा की बात करें तो वो अप्रैल के सेकंड वीक में जो है वो ली जाएंगी। सरकार के इस फैसले को आप जनता किस तरीके से देखते हो, और अगर आप भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हो, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे बाहु एक्सप्रेस पर, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।